हेलो चिल्ड्रन। क्लास 9th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का ये सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है ए chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर कोड है ए बी। आप ध्यान से देखिए, ए बी जो कोड है, ये ए बी कोड, ये इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की रेडियस है यहाँ पर ओ ए और ओ बी, और ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। Then find the angle subtended by the chord at the point of the minor arc. So minor arc है बच्चे ये ए डी बी वाली, ए डी बी जो नीचे वाली है, एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। और ये ऊपर जो है ए सी बी जो दिख रही है बड़ी वाली आर्क, ये है हमारी मेजर आर्क। तो हमें दो एंगल पता करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन में है हमारे पास जो समान दिया है इन्होंने, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ए बी भी क्या है, इक्वल ही दी है, क्योंकि जो कोड इन्होंने दी है वो रेडियस के इक्वल दी है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें करना एक तो एंगल ए सी बी ये पता करना है, एंड दूसरा एंगल है माइनर आर्क पे, दैट इज एंगल ए डी बी। ये दो एंगल हमें पता करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ए ओ बी में, है ना, इन ट्रायंगल ए ओ बी, सो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी और इक्वल्स टू ए बी। इट मीन्स ये क्या है, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी जो एंगल होंगे, तीनों जो एंगल होंगे वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, हमें पता ही। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इन सब का टोटल 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, और तीनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, कोई भी एक एंगल निकालेंगे तो बी की जगह भी एंगल ए रखेंगे हम, और ओ की जगह भी एंगल ए रखेंगे, ये हो जाएगा 180। 3 एंगल ए इक्वल्स टू होता है 180। सो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3, इट गिव्स 60 डिग्री एंगल। इट मीन्स हमारा जो एंगल आया यहाँ पर, ये जो एंगल या कोई भी एंगल, इस ट्रायंगल के सारे एंगल कितने आ गए, 60 डिग्री के आ गए। ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है। अभी आप देखिए, हाँ, अब सेकंड पार्ट जो सोल्व करना है इसमें देखना है, पहला ये आ गया हमारा, अभी ये तो हमें मिल गया सेंटर के ऊपर एंगल ए, यानी इस एंगल को हम लिख भी सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल हमारा बन जाता है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री आ जाता है। नाउ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होता है। ये हमने पढ़ा है कि सेंटर पर जो एंगल होता है, सेम कोड के थ्रू जो सेंटर पर एंगल और सर्कल के दूसरे किसी पार्ट पर जो एंगल बनता है वो उसका डबल होता है। तो यहाँ 60 है, तो एंगल सी का जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ बनेगा। ये 60 डिग्री हो गया, 60 का हाफ हो गया एंगल सी जो है 30 डिग्री। सो पहला यहाँ पर आंसर हमारा आता है एंगल ए सी बी, ये है 30 डिग्री।
अच्छा, अब इसके बाद हम लेकर आते हैं, शेप को थोड़ा नीचे ले आते हैं, चलो। शेप को थोड़ा नीचे ले आते हैं। हमारे पास लिखने की जगह हो गई। तो यहाँ पर देखिए, एंगल ए सी बी हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। अभी हम क्वाड्रिलेटरल एक बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बनता है हमारा ए सी बी डी। तो इसकी बात करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। तो ए सी बी हमारे पास गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। एंगल ए डी बी हमें पता करना है और इन दोनों का सम है 180 डिग्री। सो एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। सो वी विल गेट ए डी बी इक्वल टू 150 डिग्री। तो हमारा जो ये एंगल बनता है ए डी बी, ये बन जाएगा 150 डिग्री का। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। दूसरा आंसर, पहला आंसर हमारा ऊपर आ चुका है ये, और दूसरा आंसर ये है। तो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे अलग से, एक बार फिर से लिखना चाहिए हमें कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए डी बी ये इक्वल है हमारे 150 डिग्री के। ये 150 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।